मैं वादा करता हूं कि बनारस के अंदर नगर निकाय मेयर मेरा होगा और मैं 80 से 85 सीट बनारस के अंदर पुनः जीतने जा रहा हूं। ये मेरी भविष्यवाणी है। हमने काम किया तब ऐसा मैं दावा कर रहा हूं। कोई विपक्ष का पार्टी ऐसा दावा करके दिखावे तो मैं जानूं। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों की धुकधुकी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि किसी भी पल परिसीमन और आरक्षण की घोषणा होने के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है और चुनाव की तिथियां सामने आ जाएंगी। लेकिन इस समय क्या मिजाज है, क्या मूड है, अलग अलग वार्डों में हम लोगों ने जानने की लगातार कोशिश की है और इसी कड़ी में वाराणसी के दशाश्वमेध वार्ड में हम आ पहुंचे हैं। बृहस्पति भगवान का यहाँ पे प्राचीन मंदिर है और नीचे चाय की दुकान है, चाय की अड़ी जमी हुई है। और अब हम देखते हैं कि बनारसी मिजाज, बनारसी मूड क्या कहता है, किस तरह अपनी बातों को रखता है नगर निकाय चुनाव को लेके। तो शुरुआत करते हैं पहले आपसे, अपना नाम बतावा। हमार नाम संजय कुमार सिंह हो। विश्वनाथ गली में रहीला, विश्वनाथ गली में दुकान भी है। ये बतावा का मूड है भी बनारस का। भाजपा लगातार मेयर से लेके ज़्यादातर यहाँ पार्षद और लोगन हुआ, लेकिन का मूड हो, का मिजाज हो, ये बारी कुछ बदलाव देखे कि मिलेगी, संतुष्ट हुआ लोगन? नाने लोग संतुष्ट हुआ और मोदी सरकार ही फिर आएगी, बीजेपी का ही राज्य होई और तो केहू समझ में ना आओ। तो ये बतावा कि इतना समय में 5 साल में का समस्या खत्म हो गलो बनारस में? जो सीवर, पानी, सड़क, सीवर, पानी सब का समस्या आओ, लेकिन हमारे नेता लोग उमन लगल हुआ और करत हुआ, केहू बैठल ना बा। अभी बनारस में सबसे बड़ा समस्या क्या? समस्या, सब समस्या का समाधान हो गई। लोगन का नया नया रोजगार मिल गया, लोगन का घर मकान दुकान रंगा गल। जो लोग बेरोजगार रहा उन्हें बहुत सा रोजगार मिल गया, सब कोई कमात खात मजा लेते हुआ। अब का चाहिए? का हालो गुरु, सब सही चला? तो सब चकाचक हो गुरु, लेकिन जो बनारस में नगर निकाय चुनाव हो, सबसे छोटी इकाई लेकिन सबसे मजबूत इकाई है। यह इकाई ऐसा ना हो कि हर आदमी जुड़ जाला और असली मजा चुनाव में वोट देवे के तब आवेला जब नगर निकाय के चुनाव आवेला। क्या कि जो पार्षद के ऊपर जो जिम्मेदारी होला वो कितना निभौलन 5 साल में सब दिखाई दिला। ये बात सच हो कि दशाश्वमेध वार्ड में विकास भइल हो, लेकिन जौन समस्या हो, अब जौन 1000 लोग आवतलन, आज 1 लाख लोग 1 घंटे में धमक जात हुआ। सुलभ कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है। जौन सुलभ कॉम्प्लेक्स हमारे मोहल्ले में थोड़ा कमी हो, ओके अगर नेताजी लोग बनवाइन कि पूरे विश्व का लोग टूट पड़ते हैं। दशाश्वमेध वार्ड ना रह गया अभी तो बहुत बड़ा जगह हो गया। और पर 2 लाइन सुनाए चाहे। नगर निगम चुनाव आयल, ठनकल सब कर मिजाज, वोटर का भी और नेता लोगन का भी। और नगर निगम चुनाव आयल, ठनकल सब कर मिजाज, 5 साल का कथनी करनी का जनता मांगी हिसाब। अब हिसाब देवे का समय आ गया। और हिसाब किताब अगर से मांगना है तो हिसाब किताब जनता देती है। जनता अपने मत से हिसाब किताब देती है। वार्ड नंबर 90 के अंदर में जितने विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, कभी किसी पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, किसी ने नहीं कराया है। ये जनता से आप पूछ लें। चाहे स्मार्ट सिटी का काम हो, यहाँ से लेकर के राजघाट तक का, चाहे कॉरिडोर का हो, बनारस के अंदर में बिजली, पानी, सड़क, रोड, अपराध, इस सारी की समस्याएं बनारस के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने हल किया है। बनारस के अंदर में तो विपक्ष नाम का कोई चीज ही नहीं है। एक विपक्ष का नाम आप बताइए जो कि जमीन पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगे हो। हम लोग हमेशा संघर्ष जनता के बीच में करते चले आए। अब बनारस के अंदर में 100 सीट हो गया है। मैं वादा करता हूं कि बनारस के अंदर नगर निकाय मेयर मेरा होगा और मैं 80 से 85 सीट बनारस के अंदर पुनः जीतने जा रहा हूं। ये मेरी भविष्यवाणी है। हमने काम किया तब ऐसा मैं दावा कर रहा हूं। कोई विपक्ष का पार्टी ऐसा दावा करके दिखावे तो मैं जानूं। मैं इस चीज को दावा कर रहा हूँ कि मेरी 80 से 85 सीट नगर निकाय के तो गर्म हो। तो ये इनका टेम्परेचर हाई हो जाला, क्योंकि विकास के बाद चिल्लात हुआ। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और योगी जी नैया पार लगेगा ना, उन नेता का नाम कहाँ नहीं लेवल जा। नगर निकाय की जिम्मेदारी पार्षद पे होती है। पार्षद ही और मेयर हमारा, ये सच है कि मेयर हमारा बीजेपी का होगा, हमारा अपना होगा, लेकिन जो हमारा प्रत्याशी है उसको ये जरूर सोचना चाहिए कि समस्याएं बिल्कुल
समूल नष्ट करिए। अब आपकी सरकार, हमारी सरकार अगर केंद्र में है, राज्य में है, स्थानीय है, तो हमारी एक भी समस्या न रह जाए। इतनी बड़ी आबादी हो, ए नेताजी ये बताओ पहले महंत जी कि इतना बड़ा भीड़ आवला, ओकरे वजह सुलभ कॉम्प्लेक्स का नहीं बनल? आपका कहना सत्य है कि बनारस के अंदर सुलभ कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बना? दशास वार्ड के अंदर में 90 साल से एक कूड़ा खाना था, उसको हटाया गया या गुदुलिया से, और उसको संजय गांधी मार्केट हटा कर निर्माण किया गया। दशास के अंदर में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, जिसमें हमारे शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने 3 करोड़ रुपया पास करा करके उसका जीर्णोद्धार कराया। तो क्योटो बना कि नहीं भाई साहब, नाम बताइए। राजू सेठ, क्योटो तो बन रहा है, मोदी जी रहेंगे तो क्योटो बन जाएगा। अभी थोड़ा सुधार होना है, सुधार हो जाएगा, क्योटो बन जाएगा। क्या लगा था कि बिजली, पानी, सड़क, सीवर, पेयजल, ये सब समस्या एकदम सही हो गई है, खत्म हो गई है? पहले से तो बच्चा बहुत अच्छी है, ये कोई नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता कि पहले से बहुत करीब 70% व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं। जब से मोदी जी हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं बताइए। तो ये थे वाराणसी के दशाश्वमेध वार्ड की जनता, जिनका कहना है कि इस बार विकास के मुद्दे पर और मोदी के नाम पर फिर से चुनाव में भाजपा सामने रहेगी और भाजपा कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए चलेगी।